पिछले जन्म में कौन थे कृष्ण भगवान? आज इस पर हमारी चर्चा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृष्ण का रहस्य। जब भी कृष्ण भगवान का नाम लिया जाता है तो मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे? क्या वे केवल एक योद्धा और राजनेता थे, या वे वास्तव में विष्णु के अवतार पूर्ण परमेश्वर के ही स्वरूप थे? कृष्ण के जीवन के साथ सबसे बड़ा रहस्य यह भी है कि उनका पिछले जन्म का क्या था। वेद, उपनिषद, भागवत और महाभारत हमें बताते हैं कि कृष्ण भगवान किसी साधारण जीवात्मा की तरह जन्म मरण के चक्र से नहीं बंधे। वे स्वयं परमात्मा है जो समय समय पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करते हैं। इसीलिए यह प्रश्न सीधा साधा पिछले जन्म के बारे में नहीं, बल्कि कृष्ण से पहले उनके दिव्य स्वरूप और अवतार कौन कौन थे इस बारे में। भागवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थु यथानम अधर्मस्य तदा मातरम सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर जन्म नहीं लेते बल्कि अवतार लेते हैं। उनका प्रत्येक अवतार किसी विशेष उद्देश्य से होता है। वे जन्म मरण के बंधन से नहीं है, बल्कि अपने लीला के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान का पिछला जन्म किसी जीवात्मा का नहीं, बल्कि उनके पिछले अवतार का है। जब महाप्रलय हुआ और दैवशत मनु नाव में बैठे, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया और वेदों तथा सृष्टि को सुरक्षित रखा। यह पहला संकेत था कि धर्म की रक्षा हेतु वे बार बार अवतरित होंगे। बलि महाराज के अहंकार को शांत करने के लिए भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप लिया। यह अवतार इस बात का प्रतीक था कि भगवान छल छपट के लिए बिना नीति से अधर्म को जीत सकते हैं। परशुराम ने क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट किया। रामावतार में विष्णु ने आदर्श पुरुष और मर्यादा का संदेश दिया। राम और कृष्ण दोनों ही पूर्णावतार माने जाते हैं। कृष्ण का पिछला जन्म यदि किसी रूप में देखा जाए तो वह राम अवतार में ही है, क्योंकि राम के बाद ही त्रेता में द्वापर में धर्म रक्षा के लिए कृष्ण प्रकट हुए। पुराणों में वर्णन है कि विष्णु ने नर और नारायण रूप धारण कर तपस्या की थी। यह स्वरूप भी कृष्ण पूर्व जन्म से जुड़ा है, क्योंकि महाभारत में अर्जुन नर और कृष्ण नारायण को वही स्वरूप माना गया है। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। वे पहले कई रूपों में प्रकट होकर संसारों का मार्गदर्शन करते हैं और अंततः द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतरित हुए। भागवत में कहा गया है कि कृष्ण सस्तु भगवान श्यामा। इसका अर्थ है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, अन्य अवतार उनकी छाया या अंश है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण का कोई पिछला जन्म नहीं, बल्कि उनके पूर्व अवतार ही उनके पूर्व जन्म है। कृष्ण और राम का संबंध। राम ने मर्यादा का संदेश दिया, कृष्ण ने प्रेम और माधुर्य का। पुराणों में कहा गया है कि रामावतार में भगवान ने राजधर्म और आदर्श जीवन का पालन किया, जबकि कृष्ण अवतार में उन्होंने योग, भक्ति और प्रेम को जीवन का सार बताया। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि कृष्ण का पिछला जन्म वास्तव में राम अवतार था। यह गहराई से देखे तो ईश्वर के लिए जन्म शब्द ही सही नहीं है। ईश्वर को तो नित्य है, ना उनका कोई प्रारंभ है ना अंत है। कृष्ण गीता में कहते हैं,
न त्वयं जातु नासम न त्वयं देवे जनाधिपा न चेवा न भविष्यायं सर्वे वैतम परम। इसका अर्थ है ना कभी भी नष्ट हुआ है ना तुमने सब राजा हम सब पहले भी ये थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि कृष्ण का पिछला जन्म दरअसल उनकी नित्य सत्ता ही है जो हर युग में अलग अलग रूप धारण करती है। महाभारत और पुराणों के अनुसार अर्जुन नर नारायण दोनों पूर्व जन्म से ही साथ साथ अवतरित होते हैं। अर्थात जब भी धर्म की रक्षा करनी होती है नर और नारायण मिलकर अवतार लेते हैं। द्वापर युग में वही जोड़ी अर्जुन और कृष्ण के रूप में आई। कृष्ण का मूल रूप स्वरूप वैकुंठ में श्री हरि नारायण है। जब पृथ्वी पर अत्याचार राक्षसों ने धर्म का नाश किया तब देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की तब भगवान ने कहा मैं यदु वंश में जन्म लूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। इसलिए कहा जा सकता है कि कृष्ण का पिछला जन्म वैकुंठ का विष्णु रूप ही है। सभी शास्त्रों और पुराणों में तीन मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं। कृष्ण से पहले उनके अनेक अवतार हुए, मत्स्य, वामन, परशुराम, राम आदि। इन सब में अपने निकट संबंध अवतार का है। दार्शनिक दृष्टि से कृष्ण का कोई पिछला जन्म नहीं बल्कि यह नित्य और सनातन है। जब जब आवश्यकता होती है ये नए रूप में अवतरित होते हैं। कृष्ण भगवान का रहस्य यही है कि हर युग में धर्म की रक्षा हेतु प्रकट होते हैं। उनका विस्तार पिछला जन्म पूछना वास्तव में उनके पूर्व अवतारों को समझना है। चाहे वह राम को नर नारायण हो या वैकुंठ के विष्णु, सभी रूप में ही एक परमात्मा अवतरित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कृष्ण का पिछला जन्म कोई एक नहीं बल्कि उनके सभी पूर्व अवतार ही हैं। और परम सत्य यह है कि कृष्ण स्वयं भगवान है जो अनादि अनंत है। धन्यवाद।